बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ करती हूँ, भरोसा के साथ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको कई बार किया है। ज़्यादातर केस में आंसर हमेशा सही आता है। आपको पता है कि मैं झूठ-वूठ नहीं बोलती हूँ, ये फालतू का मेरे से बोला नहीं जाता है। और दूसरा आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मेरा रहता है फास्ट, तो झूठ बोलने का तो सवाल। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेती हूँ। मैंने ये इससे पहले भी शॉर्ट में ये वाला कंटेंट डाला था, जो मैं अभी बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था और बहुत सारे लोगों ने उसको जो है सब्सक्राइब किया था मेरे चैनल को उस वीडियो के थ्रू। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊं कि पूरा प्रोसेस को और सही तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। तो ये वीडियो है हनुमान जी से रिलेटेड, जो हनुमान जी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था। तो उस पर मैंने एक चीज बताया था कि आप लोग के मन में अगर कुछ डाउट होना तो आप उसको हनुमान जी से कैसे पूछ सकते हैं। अपने मन में जो आपके डाउट चल रहे हैं या कोई क्वेरी है तो उसको हनुमान जी से आप कैसे पूछे अपने मन में उठते सवालों को। तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है। तो मैं आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ। तो देखिए, हनुमान जी, अगर आपके मन में कुछ डाउट चल रहा है या आप किसी बात को लेके कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए सही है या नहीं है, मेरे को ये चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके मन में बहुत डाउट चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अगर इस टाइप का कभी भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होना तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। हनुमान जी से आप किस तरह से पूछ सकते हैं ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप क्या कीजिएगा, अगर इस कोई भी मन में आपके सवाल चल रहे हो और आप बहुत परेशान हो उसको लेके, तो आप क्या करिएगा कि अपनी एक सिंपल सा एक पेज लीजिएगा। पेज ब्लैक कलर छोड़ के आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। पेज लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रेड पेन का यूज करिएगा। रेड कलर का पेन लीजिएगा और उसमें अपनी जो क्वेश्चन है उसको लिखिएगा। ठीक है, जो भी जैसे भी आप मान लीजिए कि आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है और उसका आंसर हाँ या ना में आएगा, तो सवाल अपने अपने मन में रखिएगा, बस उसको मन ही मन आपको भगवान को बोलना है। और एक पर्ची में आप हाँ लिखिएगा, एक पर्ची में ना लिखिएगा। छोटी छोटी पर्ची बना लीजिएगा, बहुत ही छोटी सी, और उसको अच्छे से प्रणाम कर लीजिएगा। पेन को भी देखिए, जो पेन और पेपर यूज करेंगे उसको पहले आप अपने मंदिर में भगवान के सामने रख दीजिएगा, हल्के से गंगा जल छिड़क दीजिएगा। ठीक है, सिंदूर से टच करवा दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि हनुमान जी को रेड कलर कितना पसंद है, तो सिंदूर से उसको टच करवा दीजिएगा। और फिर उसको प्रणाम करके उसको धूप, और जैसे धूप दिया जलता रहता है मंदिर में, तो उसमें उसको अच्छे से दिखा के और फिर अपनी जो मन में डाउट है, जो आपके सवाल है, वो उसको लिख लीजिएगा और प्रणाम करके थोड़ी देर उस पर्ची को हाथ में रखिएगा, अपना सवाल दोहराइएगा। और हनुमान जी, और उससे पहले आप श्री राम जी का स्मरण जरूर करिएगा पहले, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम करने से पहले आप राम भगवान का नाम जरूर लीजिए, तभी हनुमान जी वो कार्य को जल्दी से पूरा करते हैं। और फिर आप अपने मन में जो आपके चल रहे हैं सवाल, उसको हनुमान जी से बोलिएगा कि हे भगवान, मेरे मन में ये सवाल चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका सही मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे सही उत्तर मिलेगा इसका। ये चीज करके दोनों पर्ची को अच्छे से हाथ में लेके फिर उसको मतलब आप उसको ना ऐसे कर दीजिएगा कि आपको पता ना चले कि कौन सा पर्ची पे मैंने क्या लिखा। इस तरह से फोल्ड करिएगा और इस तरह से आप उसको मिक्स कर लीजिएगा दोनों पर्ची को। और फिर उसको अपने हनुमान जी के, आपके मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति होगी उस पर आप उसको सामने में रख दीजिएगा उस पर्ची को। फिर आंख बंद करिएगा, प्रणाम करिएगा और हनुमान जी और श्री राम जी का ध्यान करके, और फिर उस पर्ची को आप, उसमें से एक पर्ची आप उठा लीजिएगा। ठीक है, और एक पर्ची उठा के आप देखिएगा, उसमें जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। और मैं बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ करती हूँ, भरोसा के साथ करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको कई बार किया है। ज्यादातर केस में आंसर हमेशा सही आता है। और मेरे चैनल पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी इस मेथड को किया था, जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया था और उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। उन्होंने कमेंट भी किया था और ये कमेंट मैंने अपने कम्युनिटी में भी लगाया है, आप चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं झूठ वूठ नहीं बोलती हूँ, ये फालतू का मेरे से बोला नहीं जाता है। और दूसरा, आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मेरा रहता है फास्ट, तो झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए आप मेरी बातों पे 100% आंख बंद करके भरोसा करिए और भगवान जी का जो है ना ध्यान करिएगा अच्छे से। वैसे भी हनुमान जी के भक्त को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो फिर उनकी भक्ति बेकार है। तो ऐसे ही आपको करना है कि कोई भी चीज आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं और जो भी डाउट है उसको पर्ची पे लिखिए। जैसे कि दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन है कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना, दोनों चीज लिखिए और उसको अपने हनुमान जी के सामने, 2 चीज 3 चीज जितनी भी चीज हो, और उसमें से आपको लगा कि मेरे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वही चीज आप उनको जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है।
तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि करने से पहले देखिए, ये नहीं कि आपका जब भी मन करे रात में दिन में खाए हैं पिए हैं नहाए हैं या नहीं नहाए हैं बैठ गए मंदिर के सामने, तो ऐसा नहीं करना है। मंदिर में बैठ के ही करिएगा उसको, ठीक है। आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि मेरे भगवान जी भी हैं बगल में, और मैं वहीं पे बैठ के अपना जो भी मुझे करना होता है मैं करती हूँ। तो क्या करना है कि पहले आपको, अगर आप शाम, इसको आप 2 ही टाइम करिएगा, या तो शाम में करिएगा या सुबह नहाने के बाद जब पूजा करने आते हैं तब करिएगा, ठीक है। तो सुबह नहाने के बाद अपना तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप फ्रेश ही रहते हैं, सब कुछ आपका पवित्र ही रहता है, ठीक है। अगर शाम में करना है तो फिर हाथ पैर धो के अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के बहुत पवित्रता का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इसके बाद आराम से शांति से बैठ जाइएगा, शांत जगह पे, ऐसे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और फिर आप उसको अच्छे से लिखिएगा, बहुत श्रद्धा के साथ अपने जो डाउट है उसको लिखिएगा। और फिर दोनों को थोड़ी देर हाथ में रख के, जैसे जैसे मैंने बताया, राम भगवान का ध्यान करिएगा, फिर हनुमान जी का ध्यान करिएगा, फिर अपने सवाल को मन में दोहराइएगा और फिर अपने जवाब पूछिएगा उनसे कि ये चीज़ मैं आपको दे रही हूँ और मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। और मुझे पूरा 100% विश्वास है आप पे कि आप हमेशा इसका सही रास्ता मुझे दिखाएंगे और सही गाइड करेंगे। इस तरह से देके थोड़ी देर उनके चरणों में छोड़ दीजिएगा, फिर प्रणाम करके उसमें से एक पर्ची उठा लीजिएगा, और जो आएगा उसमें वही आपका आंसर होगा। और आप देखिएगा कि 90% टाइम में वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। आप देखिए कि एक आध टाइम ऐसा होता है कि गलत भी हो जाता है कभी कभी, कि आप चाहते कुछ है उसमें लिखा आ रहा है कि हाँ होगा, लेकिन वो नहीं होता है। अब ये नहीं कि लगे गाली देने के लिए कि दीदी ने तो ये बताया था या हनुमान जी ये फालतू का चीज बताती रहती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, ठीक है। उसमें आया, देखिए एक बात तो ये है कि आप जब एक ही बार करना है, उसको 10 बार नहीं करना है, किसी सवाल को आप 10 बार मत पूछिएगा। तो उसमें कई बार जो है सही आएगा, कई बार गलत आएगा, तो एक सवाल को एक से ज्यादा बार नहीं पूछना है। मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैं जो चाह रही थी ना वो आंसर नहीं मिल रहा, तो मैं बार बार कर रही थी कि इस बार आ जाए इस बार आ जाए, और एक बार आ भी गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो उसका उसका ये नहीं है, तो फिर वो सच नहीं होगा। एक सवाल को एक ही बार पूछिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कि उसमें आ रहा है कि हाँ होगा लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो ये देखिएगा कि ये आपके लिए, आपके हक में और आपके भले के लिए ऐसा आ रहा है, उसमें भी कुछ रहस्य छिपा है, कुछ राज छिपा है, तभी वो चीज़ ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि मैंने कई बार ये ऑब्जर्व किया है और हुआ भी ये चीज़, ठीक है। अब इसका मैं रियल एग्जांपल दे रही हूँ। मैं पूछ रही थी एक एग्जाम के बारे में जिसको लेके मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी, तो मैं जानना चाह रही थी उनसे, एक एग्जाम था, ठीक है। तो उसमें था कि उसका फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो उसमें तो बिल्कुल भी मतलब हर बार उसका रिकॉर्ड था कि उस एग्जाम को फॉर्म भरने का डेट हमेशा एक्सटेंड होता था, लेकिन उस बार नहीं हुआ और मैंने भरा नहीं था ये सोच के कि जब एक्सटेंड होगा तब मैं भरूंगी। तो मेरा डेट निकल गया और फिर मैं हनुमान जी के सामने में गई पूछने के लिए, उसमें भी वही आया कि डेट एक्सटेंड नहीं होगा, और सच में वो नहीं हुआ। तो ये चीज़ मेरा प्रमाण है। और दूसरा चीज़ ये है कि एक एग्जाम का मैं पूछने वाली थी, मैं लेके उनको परेशान थी कि उसका डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा एग्जाम का। तो उसमें वही आया, उसमें आया था कि डेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और बाद में फिर उसका डेट बढ़ गया। तो उसमें तो आया था नहीं बढ़ेगा, तो फिर बढ़ा क्यों, तो इसका मतलब ये नहीं गलत। जब मैंने उसको अच्छे से सोच, थोड़ी देर तो मुझे भी थोड़ा लगा कि क्या ऐसा क्यों हुआ। फिर जब मैंने उसको सोचा तो फिर मुझे समझ में आया कि अगर उसी टाइम आ जाता कि हाँ डेट बढ़ जाएगा, तो फिर मैं एकदम रिलैक्स हो जाती और मुझे फिर टाइम का वैल्यू पता नहीं चलता। और उस टाइम मैं उतना पैनिक मोड में थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतना परेशान थी कि मैं लग रहा था भगवान कोई 10 दिन भी बढ़ जाए, 10 दिन भी बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बस 10 दिन बढ़ जाए, 10 दिन, इतना मतलब टाइम का इतना ज़्यादा वैल्यू हो रहा था। और उसी टाइम अगर आता कि 4 महीने बढ़ जाएगा, फिर तो मैं आराम से अपने कहते हैं ना कि फिर आराम से सो जाती, फिर कोई पता, ऐसा ही होता है। तो वही टाइम का वैल्यू का पता लगाने के लिए कि जब मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कैसे एक दिन के लिए ये कर रही थी कि भगवान बस 10 दिन बढ़ा दीजिए, 5 दिन बढ़ा दीजिए, इस तरह से कर रही थी। तो वही वैल्यू बताने के लिए, तो मुझे पहले से पता, मुझे लगता है कि अरे तो बढ़ ही जाएगा तो फिर क्या क्यों, फिर वैल्यू पता ही नहीं चलता मुझे। तो कभी कभी ना जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हुआ, तो लेकिन वो भी जो नहीं होता है ना, वो भी आपके भले के लिए नहीं होता है। तो बस आपका देखिए, आपका जो श्रद्धा विश्वास है ना, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, अनशेकेबल होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ और आप तुरंत जो है लगे भगवान को कोसने के लिए, कुछ तो होता ही नहीं है, फालतू का चीज़, फालतू का बकवास, ऐसा नहीं है। जब आप ट्रस्ट करते तो 100% कीजिए। देखिए जो होगा वो आपके भले के लिए होगा, और जो नहीं हो रहा है वो भी आपके भले के लिए नहीं हो रहा, उसमें भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है, आपकी भलाई है। इस तरह से आप कीजिएगा, आपके 90% सवालों के सही जवाब मिलेंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो भी आपके भले के लिए नहीं मिलेंगे।
इसको करके जरूर देखिएगा। बहुत ही मिराकुलस है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। मैंने कई बार किया है और मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने भी इसको कई बार कर चुके हैं वो लोग, और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था। तो आप लोग भी इसको कर लीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर रिजल्ट आए या जो भी आपको फील आए, उसको अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आगे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि दूसरे की जो हेल्प करते हैं, भगवान उसकी हेल्प हमेशा करते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय श्री राम, जय हनुमान जी।